सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 12 के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 में हमारा टॉपिक पवन दूतिका चल रहा है। आज भाग 10 में हम 20, 21 और 22 नंबर के मंदाक्रांता छंद के बारे में पढ़ेंगे और आपको बता चुके हैं अगर इस मंदाक्रांता छंद में वर्णों की संख्या पूछ ले तो 17 है, यानी प्रत्येक चरण में 17, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक, तो 20वें नंबर पर हम चलते हैं, 20वें मंदाक्रांता छंद पर हम चलते हैं और देखते हैं आगे राधा जी जो है पवन को क्या बता रही हैं, क्या संदेशा दे रही हैं। करें लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। फूले कमल दल, फूले माने विकसित, फूले माने होता है विकसित, कमल दल कमल पत्र। कि अगर भगवान श्री कृष्ण कहीं ऐसे स्थान पर खड़े हों जहाँ पर तालाब हो या वापी हो, तलिया छोटी सी हो, अगर वहाँ पर खड़े हों तो तुम किसी विकसित कमल पत्र को श्री कृष्ण भगवान के सामने लाकर उसको थोड़ा थोड़ा करके विपुल जल में, उस जल के भंडार में व्यग्र हो डुबोना, व्याकुल हो करके डुबोना, यानी धीरे धीरे डुबोना। जहाँ पर वो खड़े हों यदि उनके सामने कोई वापी, कोई तलिया या कोई तालाब हो तो तुम क्या कहना, किसी विकसित कमल पत्र को लाना और उनके सामने व्याकुल हो करके उस विपुल जल में धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा का मतलब है धीरे धीरे उसको डुबोना। यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। इस प्रकार जब तू करेगी तो हे बहन ये उनको बताने का प्रयास करना। जतला देना, जतला देने का मतलब है बताने का, समझाने का प्रयास करना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा कमल रूपी नेत्रों वाली, यहाँ रूपक अलंकार है, तो एक कमल रूपी नेत्रों वाली युवती आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। अपनी आँखों को विरह में व्याकुल हो करके जल में डुबोती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि आपके विरह से विधुर होकर, आपके विरह से व्याकुल होकर के एक अम्भोज नेत्रा या कमल के कमल रूपी नेत्रों वाली जो युवती है वह सदैव आपके वियोग के कारण अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती है, यानी उन आँखों से सदैव आंसू बहते रहते हैं। फिर से देखें, कह रहे हैं लाके, ले आना क्या, फूले कमल दल को, विकसित कमल पत्र को। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े हों उनके सामने यदि कोई तालाब हो तो उस तालाब में से एक विकसित कमल दल को ला करके भगवान श्री कृष्ण के सामने ही उसको व्याकुलता के साथ उस विपुल जल में धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा करके डुबोना। इस प्रकार हे बहन यो देना ए भगिन, भगिन माने बहन, हे बहन इस प्रकार तुम ये बताने का प्रयास करना कि एक कमल रूपी नेत्रों वाली युवती आपके विरह में व्याकुल हो करके जल में अपनी आँखों को डुबोती रहती है, अर्थात आपके वियोग के कारण उसकी आँखों से सदैव जल की या आंसुओं की वर्षा होती रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा अम्भोज नेत्रा में रूपक अलंकार है, भाषा आपको बता ही चुके, शुद्ध साहित्यिक कड़ी बोली और छंद। 3 चीज़ें जरूर पूछ सकता है। एक भाषा क्या है, 3-4 चीज़ें हैं जो प्रश्न में नीचे पुटअप करके पूछ सकता है कि इसकी भाषा क्या है। तो भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अम्भोज नेत्रा में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अम्भोज नेत्रा में अगर पूछे आपसे कौन सा अलंकार है तो रूपक अलंकार है। और रस पूछ सकता है आपसे कि इस छंद में रस कौन सा है, तो रस आपको दिख ही रहा है, दुखी हैं, व्याकुल हैं, विरह विधुरा हैं, तो वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो ये 3 चीज़ें। चौथी चीज़ अगर आपसे ये पूछ सकता है तो किस शैली में लिखा गया, हालांकि ये पूछेगा नहीं, बहुत कम ही है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है चौथी चीज़ की किस शैली में है, तो प्रबंधात्मक शैली है। और एक साधारण सा क्वेश्चन है जो पवन दूतिका है उनके किस ग्रंथ से लिया गया है, तो प्रिय प्रवास से लिया गया है। आगे देखें 21 नंबर, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप माने कदम्ब,
कदम्ब आपने देखा होगा, कदम्ब जब पुष्प होता है तो पीला होता है और उसमें बड़े ही महीन रोमे होते हैं। जब फूल खिलता है पीले रंग का होता है और वही फूल बाद में जा कर के फल बन जाता है तो और हरा हो जाता है, हरा होने के बाद पक जाता है तो लाल हो जाता है। तो वही जो है कदम्ब है। तो कहा कि धीरे लाना वहन करके, धीरे इसलिए कहा क्योंकि जो नीप का कदम्ब का पुष्प होता है वह उसके जो रोए होते बड़े कोमल होते हैं और यदि उसको ज़्यादा तेज़ी से पकड़ लिया जाएगा तो उसके जो रोए हैं वो टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, भगवान श्री कृष्ण जहाँ खड़े हों तो उनके सामने धीरे से उठा करके, वहन करके मतलब उठा करके कोई कदम्ब का पुष्प लाना और प्यारे के चपल दृग के, चपल माने चंचल नेत्र, चपल दृग चंचल नेत्र, तो प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस कदम्ब के पुष्प को डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला। और इस प्रकार से हे पवन, तुम उनको प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये बताने का प्रयास करना कि आपके वियोग से मैं नित्य प्रति आशंकित रहती हूँ कि आप आएंगे या दोबारा नहीं आएंगे। ये आशंका मेरे अंदर सदैव बनी रहती है और कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो, और मैं विरह वश में होकर, विरह के वश में हो गई हूँ और इसलिए आपसे पुनर्मिलन के लिए कि आप आएंगे और फिर से हमसे मिलेंगे। दोनों चीज़ें हैं। पहले कहा नित्य आशंकिता हो, मैं नित्य आशंकित रहती हूँ। भाई कई आशंकाएं होंगी कि श्री कृष्ण हैं, कैसे होंगे, वहाँ क्या कर रहे होंगे, ठीक होंगे या नहीं होंगे, ये आशंका रहती है। और ये भी आशंका है कि दोबारा हमें वो कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी आशंका रहती है। तो मैं नित्य प्रति इन सब चीज़ों को सोचकर आशंकित होती रहती हूँ। और साथ ही कैसे होती विरह, मैं विरह के बस में, वियोग के, आपके वियोगजन्य दुख से इतनी ज़्यादा व्यथित हूँ, इतनी ज़्यादा व्याकुल हूँ कि मैं कल्पनाओं में, स्वप्न में पुनः पुनः आपसे मिलने के लिए नित्य प्रति रोमांचित होती हूँ। यानी जैसे हमारे दिमाग में आता है कि आप वापस आएंगे और आप हमसे फिर से मिलेंगे, तो इस बात को सोचकर मैं रोमांचित हो उठती हूँ, मेरे अंदर खुशी भी जागृत हो जाती है। तो फिर से देखें कि राधिका जी कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण यदि कहीं खड़े हों तो वहाँ पर नीप का, कदम का अगर कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष से एक पुष्प तोड़ लेना और उस पुष्प को हमारे प्रियतम प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना और उनको इस प्रकार से प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का प्रयास करना कि मैं आपके वियोग के कारण नित्य प्रति आशंकित रहती हूँ और साथ ही विरह के वश में इतना ज़्यादा दुखी हूँ कि आपसे पुनर्मिलन की इच्छा से कि आप आएंगे और फिर से हमसे मिलेंगे, मैं प्रतिदिन रोमांचित हो उठती हूँ। ठीक, तो यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है और कहीं भी और कोई अलंकार नहीं दिख रहा है तो आप अलंकार अनुप्रास लिख सकते हैं। ठीक है, छंद मंदाक्रांता और प्रबंधात्मक शैली है। ठीक है, रस अगर बात करें तो वही रस, वियोग श्रृंगार रस से चल रहा है तो वही रस है। 22 नंबर देखें, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवें उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। तो बैठे नीचे जिस बिटप के, बिटप माने वृक्ष, यदि भगवान श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो श्याम हुए उसी का, तो उसी वृक्ष का, जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण बैठे हों, उसी वृक्ष का कोई पत्ता ला करके उनके नेत्र के सामने धीरे धीरे हिलाना। आपने देखा होगा जब मंद मंद हवा चलती तो कोई पत्ता बड़ी धीरे 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 ऐसे इस प्रकार से हिलता है, तो कहा उसी प्रकार से हिलाना। जिस वृक्ष में के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष के किसी पत्ते को ले लेना और उस पत्ते को भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने धीरे धीरे इस प्रकार से हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, इस प्रकार अपनी क्रिया चातुरी से अब इस प्रकार हे पवन, तुम अपनी क्रिया चातुरी से भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को ये विदित कराने का, ये बताने का या समझाने का प्रयास करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का, कि मेरी जो हृदय है
उसको चिंता ने विजित कर लिया है, जीत लिया है। मेरी आप चले गए हैं और आपकी चिंता इतनी ज़्यादा मुझे सता रही है कि आज मेरे हृदय पर चिंता ने अधिकार कर लिया है। यानी मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हूँ और उस चिंता के कारण मैं क्लांत रहती हूँ और उस क्लांत माने थकावट, थकी हुई सी प्रतीत होती हूँ और कांप जाना। और आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप आएंगे या नहीं आएंगे, इस प्रकार की बातों को सोचकर, इस प्रकार की चिंता को करके मैं बार बार कांप जाती हूँ। मेरा हृदय भी इस पत्ते के समान, जैसे पत्ता धीरे धीरे हिलता है, ठीक इसी प्रकार मेरा हृदय भी कांप जाता है। ठीक है, फिर से देखें कि भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उस वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्र के सामने ला करके हिलाना और भगवान श्री कृष्ण को अपनी क्रिया चातुरी से ये विदित कराने का, ये बताने का प्रयास करना कि आपके दुख के कारण, आपके वियोग के कारण मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है और वह मेरा जो हृदय है वो थकावट के कारण जो है मैं थक चुकी हूँ, मेरे अंदर थकावट आ गई है। जो ज़्यादा चिंतित होता है आप देखते हैं उसका चेहरा जो है वो दुखी हो उठता है, परेशान हो उठता है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है, उस चिंता ने उस पर अधिकार कर लिया है। कहने का तात्पर्य है चिंता इतनी ज़्यादा है आपके प्रति कि मेरा मन कहीं लगता नहीं है और इस वजह से मैं थकी हुई सी प्रतीत होती हूँ और आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये सोचकर जो मेरा हृदय है इसी पत्ते के समान, जो पत्ता हिलाने के लिए बात कही है, उसी पत्ते के समान बार बार कांप जाता है। तो उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और छंद आक्रांता है, प्रबंधात्मक शैली है। तो आप इसका भी अर्थ समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपकी समझ में आ रहा होगा और यदि आ रहा है तो अपने मित्रों को, अपने साथियों को भी बताएं और उनको भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।